ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो, मेरा नाम विदुषी सिंह है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं एंड विद गॉड्स ग्रेस मुझे AIR 13 मिली है। एंड थ्रू दिस वीडियो मैं अपनी ओवरऑल टाइमलाइन, अपनी स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू शेयर करना चाहती हूँ। सो मेरे बारे में, मेरा बैकग्राउंड, आई हैव कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम अयोध्या फैज़ाबाद। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था क्योंकि मेरे पापा एक एयरफोर्स वेटरन हैं। ही सर्व्ड इन द इंडियन एयरफोर्स फॉर 20 ईयर्स एंड उसके बाद वी सेटल्ड बैक इन आवर होम टाउन फैज़ाबाद, अयोध्या। एंड उसके बाद मेरी सारी स्कूलिंग यहीं से हुई है। आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स इन क्लास 12, सो मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिला एंड आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम SRCC इन द ईयर 2021. And because I wasn't eligible to sit in 2021 cycle as I was only 20 years old, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना बफर ईयर अच्छे से प्रिपेयर करूँगी फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2022 में दिया एंड थैंकफुली सारे स्टेजेस क्लियर होते गए एंड मुझे ये रैंक मिल गई। अपने बारे में अगर मैं और बताऊं तो मेरी मम्मा एक एजुकेटर हैं, एक टीचर हैं। मेरे पापा अभी फ़िलहाल UPPCL में हैं। सो गवर्नमेंट सर्वेंट्स मेरे फैमिली में हर कोई ही है। तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का मोटिवेशन मोस्टली मुझे मेरी फैमिली से मिला। नाउ कमिंग ऑन टू दिस स्ट्रैटेजी, अगर मैं अपनी ओवरऑल टाइमलाइन बताऊं, एक ब्रीफ टाइमलाइन, तो मैंने अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लग गया, आई वॉज इन माई 4th सेमेस्टर, सो आई केम बैक होम एंड तब आई हैड टू रीअसेस कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए फ्यूचर में। एंड देयर वर 2 ऑप्शंस, इट वाज ईदर रिसर्च और सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन। एंड बिकॉज एम्पल टाइम था तो मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बिट बाय बिट इन माई थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज इटसेल्फ। मैंने अपने 5th और 6th सेमेस्टर में कॉलेज में, क्योंकि ऑनलाइन सेमेस्टर्स थे तो काफ़ी टाइम मिलता था, तो मैंने NCERT से शुरुआत की। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, हर किसी की NCERTs पढ़ी। फिर धीरे धीरे उनकी फाउंडेशनल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि सारे टॉपर्स बेसिक बुक्स बताते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, यही सारे सोर्सेज मैंने फॉलो किए। एंड आई बिलीव दैट टॉपर्स टॉक्स ने बहुत हेल्प किया मुझे। एंड बिफोर आई जम्प्ड इनटू द प्रेपरेशन, आई थिंक आई डिड वन थिंग राइट। मैंने UPSC के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एंड मैंने एनालाइज किया एंड आई थॉट दैट दिस इज़ वेरी मच डूएबल। फाइनली, क्योंकि मैंने अपने थर्ड ईयर में ही काफ़ी कुछ प्रेपरेशन कर ली थी, मेरा बेस काफ़ी रेडी था, सो आई थॉट दैट मैं जनरल स्टडीज़ के लिए एटलीस्ट कोचिंग नहीं लूँगी। एंड आई प्रिपेयर्ड जनरल स्टडीज़ ऑल ऑन माई ओन एंड फ्रॉम माई होम टाउन। सो एक बहुत बड़ा मिथ है UPSC की प्रेपरेशन में कि आपको दिल्ली जाना होता है, बहुत महंगी कोचिंग्स में एनरोल करना होता है। सो आई थिंक थ्रू दिस मीडियम आई वुड लाइक टू से दैट इट्स वेरी मच डूएबल ऑन योर ओन एज वेल। बट अगेन अ डिस्क्लेमर दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। आई एम शेयरिंग वॉट एवर वर्कड फॉर मी एंड आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चुनिए। फिर उसके बाद जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरल स्टडीज़ काफ़ी कुछ खुद से एक बार कम से कम रीडिंग कर ली थी हर एक सब्जेक्ट की, देन आई इमीडिएटली एनरोल्ड माई सेल्फ इन एन इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज़। एंड दिस टेस्ट सीरीज़ वॉज इन GS Score, इट वॉज अ ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़। एंड उसमें वीकली एक मुझे काफ़ी डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल मिला एंड उसमें हर हफ्ते मैं एक सेम सिलेबस का मेंस टेस्ट लिखती थी एंड उसी का एक प्रीलिम्स सेक्शनल टेस्ट भी देती थी। And because of this rigorous exercise that I started doing from June 2021 until December 2021, मेरा बेस बहुत ज़्यादा रेडी था। I was well versed with answer writing as well as the art of solving MCQs by the time December 2021. And मेरा जनरल स्टडीज़ मोस्टली जो फ्रेंच टॉपिक्स होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब हटाने के बाद जो मेजर चंक्स हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सब मैंने कवर कर लिया था प्रीलिम्स के पहले ही एंड आंसर राइटिंग के साथ। फाइनली मेरे लिए, अब मैं अगर सारे फेजेस की बात करूँ
तो प्रीलिम्स का प्रेपरेशन आई थिंक मेरे लिए प्रीलिम्स वाज द स्कैरिएस्ट फेज, क्योंकि इसके पहले मैंने कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम नहीं दिया था. माय क्लास 12th बोर्ड्स वर द बिगेस्ट एग्जाम्स दैट आई हैड गिवन बिफोर दिस, सो आई वाज वेरी मच स्कैर्ड. एंड ऑल्सो प्रीलिम्स इज़ द बिगेस्ट एलिमिनेटर. तो बहुत फोकस्ड प्रेपरेशन की मैंने. एक्चुअली जनवरी टू फरवरी 2022, 5th जून 2022 को हमारा प्रीलिम्स था. तो द मंथ ऑफ जनवरी वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजिशन फेज फॉर मी, जिसमें मैं मेंस के साथ ही साथ धीरे धीरे प्रीलिम्स की तरफ मूव ऑन करती गई. And I still remember the first offline mock that I gave for prelims, OMR भरने के साथ साथ. I scored only 78 marks, which in hindsight is not that terrible, but मतलब उस टाइम पे I thought that I really need to buck up. तो फिर फाइनली February onwards जैसे ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ, I just amped up my gear for prelims preparation, and मैंने पूरी फोकस्ड prelims preparation की चारों महीने. एंड by the end of May, जब प्रीलिम्स एक हफ्ते दूर था, तो मुझे मॉक्स में कंफर्टेबली अच्छे मार्क्स मिलने लगे थे. बट दिस इज़ नॉट टू से कि मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे, बिकॉज ऑनेस्टली बहुत एंग्जाइटी रहती है. हमेशा लगता है कि टॉपर्स के शायद बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, बट मेरे 50 मार्क्स भी आए हैं एंड मेरे 130 मार्क्स भी आए हैं. तो इट्स अ ह्यूज रेंज, एंड आप धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट देखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ, जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग. प्रीलिम्स के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए. आई थिंक आई सॉल्व अराउंड 70 पेपर्स डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, एंड इसी में आई एनरोल्ड इन आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स. मैंने विजन IAS, वाजीराम, इनसाइट्स और फोरम IAS बहुत सारी जगहों से सारे पेपर्स लगाए. एंड इससे मुझे एक फ़ायदा ये भी मिला कि बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा हुआ. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ एक जगह है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आई वुड से इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जब से मैंने फरवरी से प्रीलिम्स का प्रेपरेशन स्टार्ट किया था, आई थिंक देयर वुड हार्डली बी अ डे मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे होंगे. आई प्रिंटेड पेपर्स राइट फ्रॉम 2015-16. वो मेरे डेस्क पे रहते थे 2016 से लेके 2021 के पेपर्स, एंड आई यूज्ड टू गो थ्रू देम एवरी सिंगल डे जस्ट टू इंटरनलाइज द लैंग्वेज ऑफ UPSC. क्योंकि मॉक टेस्ट आपको MCQ सॉल्व करने का नैक देते हैं, बट अल्टीमेटली आपको UPSC का पेपर सॉल्व करना है. एंड ट्रस्ट मी, आप सीधे सीधे कोरिलेशन देखते हैं. कभी कभी पुराने पेपर्स के ऑप्शंस पे नया क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी डायरेक्ट सेम वर्ड पे आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक इन 2021 प्रीलिम्स देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट मनी मल्टीप्लायर, एंड द आंसर वाज दैट बैंकिंग हैबिट पे डिपेंड करता है वो. एंड इट वाज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दैट केम 2 years बिफोर दैट इन 2019. सो इफ़ यू चेक, इट्स द सेम क्वेश्चन. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना और लगातार उनको देखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें one more source that was very helpful was the previous year question solutions from Disha Publications. वो आपको thematic दे देते हैं 1995 से लेकर के सारे अभी तक के current papers के solutions, as well as Prelims Simplified. It's a book by an Indian Forest Service officer, Mr. Saurabh Kumar, I believe, and वो बहुत ज़्यादा helpful book थी. I think I would have gone through that book multiple number of times. एंड ये पूरा प्रीलिम्स का मेरा प्रेपरेशन था. और इसके साथ ही साथ रिपीटेड रिविजन्स. तो आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट द थिंग्स दैट जो मेरे से पहले लोगों ने बता चुका है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितनी बार भी एक बुक पढ़ सकते हैं वो पढ़ें. आई थिंक आई वुड से मैंने स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत मिनिमम 10 to 12 टाइम्स पढ़ी होगी प्रीलिम्स के पहले ही. एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स यू लेटर विद योर मेन्स प्रेपरेशन, क्योंकि आपको फिर बार बार वो चीज़ें मेन्स के लिए एटलीस्ट नहीं पढ़नी होती हैं. फिर फाइनली मूविंग ऑन टू मेंस प्रेपरेशन, आई बिलीव मेरे लिए, बिकॉज आई हैड डन रिगरस आंसर राइटिंग इवन बिफोर आई सैट फॉर प्रीलिम्स, वो बहुत हेल्पफुल था. बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए आंसर का. एंड ऑफकोर्स द ओनली थिंग दैट आई हैड टू ट्यून वॉज राइटिंग फुल 3 hour टेस्ट. सो जनरल स्टडीज़ के लिए एटलीस्ट आई रोट 10 टेस्ट, नॉट अ लॉट. नॉर्मली लोग आपको और बताएंगे, बट क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले से हो रखी थी, तो मैंने सिर्फ 10 टेस्ट लिखे, जिसमें से वो विजन IAS की मेंस टेस्ट सीरीज़ में मैंने एनरोल किया आफ्टर प्रीलिम्स. एंड 4 टेस्ट सेक्शनल थे एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट मैंने दिए. एंड आई एटलीस्ट ट्राइड गिविंग 1 पूरा सिमुलेशन. एक दिन मैंने 2 पेपर्स लिख के देखा एंड आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स अबव 100. तो मैं सेटिस्फाइड थी. आई वाज लाइक ठीक है, इस इतने प्रेपरेशन से आई कैन मैनेज जनरल स्टडीज़. साथ ही साथ ऑप्शनल की बात मैं एक सेपरेट वीडियो में करना चाहूँगी, मैंने कैसे इसके साथ साथ ऑप्शनल भी मैनेज किया. एंड मेंस प्रेपरेशन में आई बिलीव वन थिंग दैट रियली डिड वंडर्स फॉर मी वाज माय नोट मेकिंग. मैंने नोट्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट के जो मैं जून 2021 से दिसंबर 2021 में इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन किया था मैंने, उसमें आई मेड श्योर कि मेरे पास एक बहुत अच्छे क्रिस्प नोट्स हों जो ना सिर्फ प्रीलिम्स की फैक्चुअल नॉलेज में हेल्प करे बट मेंस में भी हेल्प करे. एंड दीज वर ऑफलाइन नोट्स.
स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी विच आई बिलीव इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग एरिया. मैंने अच्छे से नोट्स बनाए एंड दिस रियली हेल्प मी बिकॉज आई बिलीव मेरे जो NCERTs में से मैंने 11th-12th की NCERTs से डायरेक्ट नोट्स बनाए थे, मैं आई कुड रिवाइज दैम इन द स्पैन ऑफ 1-2 आवर्स जो आपको मुश्किल से मिलते हैं एग्ज़ाम डे में. फिर मेंस के लिए अगेन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग. वाई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज़ बिकॉज आप खुद इमेजिन करिए, आप फ्राइडे सैटरडे संडे 1 वीक में ऐसे GS 1-2 GS 3-4 देते हैं एंड यू ओनली हैव 3 to 4 hours टू योर सेल्फ टू रिवाइज, क्योंकि आपको अच्छा 7 to 8 hours स्लीप रिकमेंडेड होती है. बट ऑफकोर्स एग्जाम स्ट्रेस में आप थोड़ा कम भी सोते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतने ज़्यादा कंसोलिडेटेड नोट्स बनाएं कि आप 1 से 2 घंटे में उसे रिवाइज कर सकें एंड ऑल्सो उसका भी रिपीटेड रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगेन क्योंकि GS 2 और 3 बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने मेंस 365 पे रिलाई किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे खुद के भी नोट्स थे जो मैं न्यूज़पेपर से पढ़ के अपने एक डेटा बुक बनाई हुई थी मैंने, तो उसको एज वेल एज मेंस 365 को आई कंपाइल टुगेदर एंड मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए जो कि वैल्यू एडिशन नोट्स थे. तो जैसे इकोनॉमी के मेरे पास अगर 20 पेज नोट्स हैं, तो उसमें देवर पॉइंट्स जो मैं डायरेक्टली कोट कर सकती थी अपने इंट्रोडक्शन, अपने कंक्लूजन या अपनी बॉडी में. तो ऐसे करके क्योंकि इतना सिस्टमैटिक हो गया था मेरे लिए एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल एंड आई इंटरनलाइज दिस प्रोसेस रियली वेल, तो आंसर राइटिंग काफ़ी ईजी हो गया था मेरे लिए एंड आई रियली एंजॉयड राइटिंग दोज GS पेपर्स एटलीस्ट. कमिंग ऑन टू एसे में आई वुड से मेरी प्रेपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी. मेरे मार्क्स में भी बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. आई रोट ओनली 6 essays, 3 tests and honestly I did not score more than 110 in any of the tests, but मेरे स्कोर बहुत अच्छे हैं. एक्चुअल एग्जाम में आई स्कोर 131 बिकॉज इस साल काफ़ी एराटिक स्कोर्स आ रहे हैं लोगों के. सो आई वुड से ऐसे के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग पे फोकस करें. those 3 hours you have to write 2 essays and ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजिली हो जाता है. सो मेक श्योर दैट आप 15 to 20 minutes ब्रेनस्टॉर्म करें एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंटली आप सही टॉपिक चूज़ करें. आई बिलीव क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेम टॉपिक लिखे थे इस बार, तो स्कोर्स शायद उस वजह से ड्रॉप हुआ है. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने दोनों ही टॉपिक्स थोड़े डिफरेंट चूज़ किए थे. दिस इज़ नॉट टू से कि आप एकदम अनकम्फर्टेबल टॉपिक चूज़ करें. चूज़ द टॉपिक दैट यू रियली नो वेल, बट अगेन आपको हर चीज़ पता होना चाहिए. मैंने ऐसे लिखा था हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन. तो इसमें इतने सारे कीवर्ड्स हैं. व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाट इज़ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज, व्हाट इज़ हु इज़ अ साइंटिफिक मैन, हु इज़ अ रोमांटिक मैन. तो हर एक कीवर्ड को एक्सप्लेन करने में ही 4 पेजेस लग गए. एंड देन फिर क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज का ट्रेंड चल रहा है आजकल एग्जाम्स में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिबेट तरीके एक डिबेट रिप्रेजेंट करें, एक एनालिसिस प्रेजेंट करें. क्योंकि जो पेस्टल अप्रोच सब लोग बताते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी स्कोरिंग राइट नाउ. आप कितने डिफरेंट डिमेंशंस सोच सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मैंने कैसे इस ऐसे पे लिखा, सो आई वुड से कि जैसे आई पोस्ट क्वेश्चंस कि हु इज़ अ रोमांटिक मैन, हु इज़ अ साइंटिफिक मैन, व्हाई डिड साइंटिफिक मैन विन ओवर रोमांटिक मैन, एंड व्हाई वाज रोमांटिक मैन ऑलवेज डिफीटेड. ऐसे ऐसे करके मैंने ब्रेक डाउन किया ये टॉपिक एंड हर चीज़ को सब्सटैंशिएट किया विद गुड एग्जाम्पल्स. अगेन और ऐसे में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन भी कैची होना चाहिए. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से, आई वुड कन्फेस वन थिंग कि बिकॉज मेरी अच्छी रैंक आई है दैट डजंट मीन कि मैंने गलतियाँ नहीं की. मैंने एग्जाम डे पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया था ऐसे पेपर में. आई एम श्योर शायद मेरे और मार्क्स आते हैं इस वजह से. एक्चुअली दोनों एसेज में हुआ था ये. आई स्टार्टेड द फर्स्ट essay with a quote of Charles Dickens, but in a hurry I think I wrote Charles Darwin, which I think is the biggest blunder. I think अगर आप एक quote wrongly attribute कर रहे हैं और वो भी इतना common quote, so this really reflects badly on you. So make sure कि आप अच्छे से अपना पेपर रिवाइज करें. ऐसे में एटलीस्ट आपको अपने आंसर्स और अपना ऐसे देखने का टाइम मिलता है. सो ये गलती आप मत करिएगा. दिस इज़ अ स्मॉल कन्फेशन जो मेरे से एक गलती हुई थी एंड आई एम श्योर थोड़ा तो ज़रूर मुझे पेनलाइज किया गया होगा इस गलती के लिए. अगेन GS पेपर्स एंड ऐसे का स्ट्रैटेजी यही था. एंड आंसर राइटिंग में आई हैव स्ट्रेस्ड ऑलरेडी कि आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए. एंड अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ टॉपर्स कॉपी.
आप अच्छे अच्छे टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए. आई बिलीव लास्ट ईयर AIR मान श्रुति शर्मा मैम, उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया है GS कॉपीज़ का. एटलीस्ट टू मैच हर लेवल इज़ आई थिंक इट्स अनफैथमेबल फॉर मी. और एक्चुअली हर कॉपीज़ आई थिंक दे आर अ ट्रेजर ट्रोव इन देमसेल्व्स. तो आप उनके एग्जाम्पल्स देखिए कि कैसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स से उन्होंने इतने अच्छे आंसर्स लिखे हैं. एंड इवन टॉपर्स बिफोर हर, आई बिलीव सृष्टि देशमुख मैम, शी वॉज AIR 5 in 2018. उनकी कॉपीज़ बहुत अच्छी थी. तो ऐसे ऐसे टॉपर्स की कॉपीज़ ढूंढिए जिन्हें GS में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, एंड जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन वाई डिड दे स्कोर सच हाई मार्क्स. तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन काफ़ी मैटर करता है. एंड अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स. नाउ फाइनली अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो ऑनेस्टली इंटरव्यू के लिए आई डिड नॉट प्रिपेयर अ लॉट. मेरा फोकस मोस्टली करंट अफेयर्स पे था बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है एंड मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस. सो एज एक्सपेक्टेड मेरा एक्चुअल इंटरव्यू एज वेल एज ऑल ऑफ द मॉक इंटरव्यूज दैट आई गेव वर फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड करंट हैपनिंग्स. तो मैंने एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्रीज़ कर दिया. मैं नॉर्मली 2 पेपर्स पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू. फिर मैं 5 पेपर्स पढ़ने लगी, विच साउंड्स अ लॉट बट इट वाज वेरी मच डूएबल. 2 से 3 घंटे आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन. एंड ऑल्सो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम. रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 6th December फॉर मेन्स एंड मेरा इंटरव्यू हैपेंड ऑन 18th April. सो मोर देन 4 months थे. बहुत ज़्यादा टाइम था एक्चुअली, मोर देन रिक्वायर्ड. तो आई थिंक आई डिड एडिक्वेट प्रेपरेशन, नॉट अ लॉट. एंड ऑल्सो मैंने डैफ पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया. मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जोधपुर, मेरी होम सिटी फैज़ाबाद. आई स्टेड इन दिल्ली फॉर माई ग्रेजुएशन. तो दिल्ली के बारे में, मेरे मम्मी पापा का प्रोफेशन, हर चीज़ के बारे में मैंने, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर और जितनी भी चीज़ें मैंने की हैं कॉलेज में, उस पर मैंने काफ़ी कुछ फोकस किया. एंड फाइनली मेरा इंटरव्यू हैपेंड ऑन 18th April एंड प्रीति सुदन मैम का बोर्ड था. एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वंडरफुल इंटरव्यू. बहुत ही कॉन्वर्जेशनल था. एंड माई स्कोर इज़ ऑल्सो डिसेंट, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी लो, 184. एंड आई बिलीव बहुत अच्छे से दे डिड नॉट स्ट्रेस मी एट ऑल. जो मैं बोल रही थी उसी पे दे आस्क्ड मी काउंटर क्वेश्चंस बहुत आराम से, प्यार से. एंड मेरी हॉबीज़ पे डिस्कशन हुआ. आई लव मेकिंग डिज़र्ट्स, तो उसके बारे में बात हुई. मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में बात हुई कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहा है. तो मैंने लिखे थे कि मैंने वाटर वेस्ट क्राफ्ट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं. तो मैम वॉज एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड. एंड मैम का डायरेक्ट स्टार्टिंग 5 minutes वर ओनली बेस्ड ऑन माई एक्स्ट्रा करिकुलर, कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्या इंटरवेंशन था, व्हाट वर द आउटकम्स, इज़ इट स्टिल रनिंग द प्रोजेक्ट्स. तो इट वॉज़ वेरी वंडरफुल. इट रियली गेव मी ह्यूज कॉन्फिडेंस कि ठीक है, मैम इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मी. एंड उसके अलावा आई थिंक इंटरव्यू के बारे में अगर मैं कुछ और बताऊँ तो फॉर मॉक इंटरव्यूज़ आई वेंट टू 4 places. मैंने 2 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ दिए और 2 ऑनलाइन. एंड आई थिंक अभी बहुत सारे 1-to-1s भी चलते हैं, बट आई डिड नॉट गिव 1-to-1 मॉक्स बिकॉज आई वॉज गेटिंग वेरी गुड फीडबैक इन माई मॉक इंटरव्यूज़ एंड आई थॉट दैट आई वॉज रेडी एडिक्वेटली. एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मेरे से अभी से पूछ रहे हैं कि 12th हुआ है तो ग्रेजुएशन में क्या तैयारी शुरू कर दे फर्स्ट ईयर में. सो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज़ अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत फोकस कीजिए, अपनी पर्सनालिटी आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जितनी नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं उतनी ट्राई करिए. बिकॉज दिस रियली पेज ऑफ, नॉट बिकॉज आपको इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है, बट बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी सच में बहुत ज़्यादा ग्रूम होती है अगर आप बहुत डिफरेंट वैरायटी के काम करते हैं. अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने मेरे ख्याल से पढ़ाई से ज़्यादा मैंने अपना एक्स्ट्रा करिकुलर पे काम किया है अपने कॉलेज में. एंड ऑनेस्टली आई मेट सो मैनी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ विच रियली हेल्प मी. एंड इट गेव मी ह्यूज कॉन्फिडेंस ऑल्सो. आई वॉज अ पर्सन जिसने कभी 5 years अगो अगर आप मुझे कहते कि कोल्ड कॉल करो लोगों को टू आस्क फॉर क्राउड फंडिंग और ऐसे, तो आई वॉज नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. बट कॉलेज में आई गॉट सो मच एक्सपोजर कि आई डिड थिंग्स, आई वेंट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड दिस हैज़ रियली शेप्ड अप माई पर्सनैलिटी. सो आई वुड रेकमेंड कि कॉलेज में आप प्लीज़ अच्छे से अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी फोकस कीजिए, एकेडमिक्स पे भी फोकस कीजिए. एंड कमिंग ऑन टू प्रेपरेशन अगेन, आप एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए कि कैसे आपको मैनेज करना है. टॉपर्स टॉक्स मेरे लिए मेरा प्राइमरी मोटिवेटर स्ट्रैटेजी हर चीज़ के लिए टॉपर्स टॉक्स ने बहुत हेल्प किया. दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने स्पेशली, आई थिंक मैंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स सेम टॉपर्स की बातें सुनी हैं. तो इट वॉज इमेंसली हेल्पफुल फॉर मी एंड आई होप कि ये भी मैं जो भी बोल रही हूँ वो बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाए. Also, I think lastly I would like to comment upon a few
FAQs एंड मिथ्स अबाउट UPSC प्रेपरेशन। FAQs में ये है कि ऑनलाइन नोट्स या ऑफलाइन नोट्स। सो ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने दोनों चीज़ें की। अगर आप मेरे से पूछेंगे प्रीलिम्स के नोट्स तो दे वर कम्प्लीटली ऑनलाइन। मैंने एक्चुअली बहुत डिफरेंट चीज़ की थी, एक जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपना एक मास्टर शीट बनाई थी। इट वाज अ गूगल शीट वर्कबुक एंड इट हैड 8 स्प्रेडशीट्स इन इट। तो कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, दीज वर द 8 पिलर्स। एंड मुझे जिस भी सोर्स से नए इन्फॉर्मेशन मिलती थी, बी इट द 70 मॉक टेस्ट दैट आई सॉल्व्ड और एनी अदर मैगजीन दैट आई रेड और नॉर्मल न्यूज़पेपर दैट आई रेड, आई एडेड एनी एंड एवरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन दैट स्प्रेडशीट। और वो स्प्रेडशीट ऐसे मैंने फॉर्मेट कर दी थी कि देयर वर ओनली 2 कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। आई थिंक रोज तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरे पास एक कंपेंडियम बन गया था मेरी नॉलेज का। सो आई थिंक दिस वॉज समथिंग दैट आई डिड वेरी डिफरेंट एंड वेरी अनकन्वेंशनल। सो इफ़ you can do something like that and like this, so I think this helps because आप prelims के एक हफ्ते पहले आपने जितना भी 6 महीने पहले जो भी पढ़ा है, you get that at the palm of your hands। आप अपने फ़ोन पे तुरंत स्क्रॉल कर करके पढ़ सकते हैं। so this is one very different thing that I did, I think। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस के नोट्स पे मैंने ऑलरेडी फोकस किया है। आपको मैंने तो ऑफलाइन नोट्स बनाए थे बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको, क्योंकि मेंस में इट्स अ वेरी राइटिंग इंटेंसिव प्रैक्टिस, तो मैंने पूरा फोकस किया कि मेरे सारे नोट्स ऑफलाइन रहें एंड हैंडी रहें। एंड अगेन मैंने नोट्स को भी कई बार रिवाइज़ किया। सो आफ्टर कंपाइलिंग दैम एंड कंसोलिडेटिंग दैम, आई रिवाइज दैम एटलीस्ट 3 to 4 times बिफोर अपियरिंग फॉर माई एक्चुअल एग्जाम। एंड इंटरव्यू के लिए आई अगेन एज आई मेंशन्ड आई वेंट फॉर 4 मॉक इंटरव्यूज़। अपार्ट फ्रॉम दैट कोचिंग के बारे में भी मुझे बोला गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए कोचिंग नहीं ली थी। तो अगेन आई वुडंट से कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टली देर आर पीपल जो शायद क्लासरूम में बैठ के टीचर से समझ के ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स सेल्फ स्टडिंग और मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ भी तभी आता है। तो अगेन एनालाइज योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल हों, नॉट जस्ट फॉर दिस प्रेपरेशन, इन जनरल इन लाइफ एज वेल, बट प्रेपरेशन स्पेसिफिक आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता होने चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान डिवाइस करना चाहिए। कोई भी टॉपर आपको कुछ भी बता रहा है, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली। जैसे कि मुझे पता था कि अगर इकोनॉमी के बारे में कोई भी चीज़ें मुझे बता रहे हैं लोग कि ये सोर्स अच्छा है या कोई रमेश सिंह की बुक अच्छी है, आई ऑनेस्टली डिड नॉट फील द नीड बिकॉज मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है एंड दैट्स माई स्ट्रॉन्ग सूट। सो अगैन एनालाइज योर सेल्फ। आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, कुछ वीक पॉइंट्स होंगे, आप उस पर काम करिए एंड अपना प्लान खुद डिवाइस करिए। एंड अगैन दिस इज़ नॉट टू से कि आप टॉपर्स की बातें बिल्कुल ना सुने, दोनों चीज़ें देखें। उसके अलावा आई वुड से लास्टली कि मैंने ये प्रेपरेशन अपने घर पे रह के की है। मैं मार्च 2020 से अपने घर पे हूँ एंड अगेन आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लेटली कि आप कैसे घर पे रह के पढ़ लिए। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, बट अगर आप हर चीज़ों को सिंप्लिसिटी से देखें, सिंप्लीफाई करें अपना प्रोसीजर, तो इट्स वेरी मच डूएबल। अपने स्टेप्स ब्रेक डाउन कीजिए, अपने माइक्रो प्लान्स बनाइए। देखिए कि अगर आपको 1 महीना हिस्ट्री को देना है तो आप हिस्ट्री में भी वीकली प्लान्स बनाइए कि ठीक है, एक हफ्ते आई स्टडी एंशिएंट, अगले हफ्ते मिडीवल, अगले हफ्ते मॉडर्न, ऐसे एंड देन फाइनल रिविजन, ऐसे ऐसे करके ब्रेक डाउन योर प्लान्स एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स। एंड फाइनली आई वुड से कि अगेन इट्स एन एग्ज़ाम, इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड आप जितना भी नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कर रहे हैं, आई थिंक उससे सब कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम डे पे कैसे माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फेथ, हैव दैट कन्विक्शन इन योर सेल्फ कि आप एग्ज़ाम डे पे एकदम पॉजिटिव रहें। अभी प्रीलिम्स जल्द ही होने वाले हैं इसी संडे। सो आई वुड से कि जैसे भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, हैव फेथ इन योर प्रेपरेशन, हैव फेथ इन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव एंड बिल्कुल आप अच्छे मन से जाइए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए एंड खुले मन से स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए बिकॉज यू नीड टू रीच योर पीक ऑन दी एग्ज़ाम डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जितने भी चैलेंजेस फेस किए हैं, जितनी भी मार्क्स कम आए या कोई भी और मेंटल स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें हटाकर आप एग्ज़ाम डे पे जितना अच्छा तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं अपनी आंसर कॉपी में, या जितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी टेस्ट में, मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम डे पे अपनी पीक पहुँचिए एंड उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव। I think that would be all, and once again I would say कि DKT has really helped me a lot and I can't thank them enough, and I'm hopeful कि through this video I might also help other people, so thank you so much.